नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी जॉब एंड एनालिसिस में। और आज का ये वीडियो कुछ स्पेशल वीडियो होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि हमने ये बुक है प्रैक्टिकल बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग एंड पावर प्लांट, इस बुक का रिव्यू के लिए इस वीडियो को बनाया है। इस बुक के राइटर AR मलिक हैं और ये बुक 5th एडिशन है। 5th एडिशन यानी कि एडिशन इसका 5वां है और इसके पहले भी 4 एडिशन आ चुके हैं और उनसे भी लगभग ये सेम है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस और कुछ चैप्टर इसमें बढ़ा करके हैं। और ये सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि ये बुक किन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किन के लिए ज़रूरी है, और उसके बाद इस बुक का हम लोग थोड़ा थोड़ा पार्ट्स देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट्स हैं इसमें और क्या कुछ नए चैप्टर्स जो हैं वो ऐड हुए हैं। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ये बुक बाद में आपके क्या BOE एग्ज़ाम या फिर ऐसे थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड जो कुछ एग्ज़ाम होते हैं या पावर प्लांट इंटरव्यू होते हैं, उस चीज़ के लिए ये बुक कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिकल बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग एंड पावर प्लांट बुक की बात करें तो ये यहाँ पर एक लोगो लगा है। ई बुक आल्सो अवेलेबल, इसका ई बुक भी आता है यानी एज ए PDF में, वो शायद ऑनलाइन मिल जाता हो। उसके बारे में हमें जानकारी पर्याप्त नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इस जो बुक हमारे सामने है इसका रिव्यू करते हैं, इसको देखते हैं। ये PHI प्रकाशन का है, इसमें PHI लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड है, 2023 का एडिशन है, ये देख सकते हैं, न्यू है। और उसके बाद ये AR मलिक, इनके बारे में लिखा है चीफ जनरल मैनेजर पावर प्लांट, ये रह चुके हैं मैहर सीमेंट में, सतना मध्य प्रदेश में। और इसका अगर कंटेंट देखें तो सबसे पहले फंडामेंटल है। फंडामेंटल में आपको देखने को मिल जाएगा इंट्रोडक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, वर्क, पावर, एनर्जी, एंथैल्पी, यानी वो सब चीज़ें जो पावर प्लांट में स्टार्टिंग, मतलब पावर प्लांट को समझने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, जड़ है, रूट है, वो सारे पहले सबसे अच्छे, मतलब इस चीज़ में सबसे अच्छा ये लगा कि सबसे पहले उसको आपको क्लियर करने के लिए फंडामेंटल में दे दिया। उसके बाद हीट ट्रांसफ़र मेथड है। हीट ट्रांसफ़र मेथड में उसका इंट्रोडक्शन क्या है, हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन, उसके बाद किस किस लॉ के थ्रू ये हीट ट्रांसफ़र वर्किंग होता है, वो लॉ इसमें दिए हुए हैं। थर्मल कंडक्टिविटी है, हीट ट्रांसफ़र बाय कन्वेक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उसी तरह से जो नेक्स्ट चैप्टर है वो फ्यूल एंड कंबस्चन का है। उसमें बताया है कि फ्यूल क्या है, फ्यूल कितने टाइप के हैं, इंट्रोडक्शन है, सॉलिड फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल है, गैसेस फ्यूल हैं, सभी फ्यूल का इंट्रोडक्शन इसमें कराए हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम, यानी जो स्टीम के क्या क्या गुण हैं उसके बारे में डिटेल्स में इसमें डिस्कशन है, इसका भी इंट्रोडक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ स्टीम है कि स्टीम का फॉर्मेशन कैसे होता है, टर्म एसोसिएशन विथ स्टीम, फिर स्टीम टेबल है। और यहाँ पर एक चीज़ ये देखेंगे मॉलियर डायग्राम, ये डायग्राम के साथ भी इसको हम आगे देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। फिर बॉयलर फीड वाटर केमिस्ट्री, यहाँ से आपका पावर प्लांट लगभग शुरू हो जाता है। उसका इंट्रोडक्शन है रिमूवल ऑफ अनडिजॉल्व्ड सस्पेंडेड सॉलिड मटेरियल्स फ्रॉम वाटर, इसमें आप डेरेटर के बारे में पढ़ेंगे। और फिल्ट्रेशन क्या है, डिज़ोल्व साल्ट एंड मिनरल्स, इंटरनल बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट, ये सारे डिटेल्स करके दिए हुए हैं। उसके बाद बॉयलर में डिटेल्स है यहाँ पे कि इंट्रोडक्शन टू बॉयलर, बॉयलर का पूरा इंट्रोडक्शन, स्टीम जनरेशन इन बॉयलर, यानी बॉयलर में स्टीम का जनरेशन कैसे होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर, बॉयलर के सारे टाइप्स के बारे में बताए हैं, जैसे फायर ट्यूब, स्ट्रेट ट्यूब, वेस्ट हीट रिकवरी, पैकेजिंग एंड स्मॉल बॉयलर, सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल बॉयलर, फ्यूल फायर्ड बॉयलर। उसके बाद ट्रेवलिंग ग्रेट फायर्ड बॉयलर, वराइज्ड कोल फायर्ड बॉयलर, जिसमें कि एयर सिस्टम, प्रेशर पार्ट्स क्या क्या है, कोल फीडिंग सिस्टम, एस हैंडलिंग, इन सब के बारे में दिया हुआ है। उसी तरह फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम है, एयर पाथ है, एयर पाथ में बेसिक ऑफ फैन है, FD फैन, ID फैन, PA फैन, जो जितने भी फ़ैन हैं उन सभी फ़ैन के बारे में बताएं, जैसे प्राइमरी एयर, सेकेंडरी एयर, एक्सेस एयर। फिर उसके बाद फीड वाटर पाथ, मतलब समझाने का जो इनका सिस्टमेटिक ढंग रहा है AR मलिक की बुक में, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक तरीके से पहले उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि क्या चीज़ें होती हैं, बेसिक फंडामेंटल, फिर फ्यूल क्या, स्टीम क्या है, उसके बारे में प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम बताते हैं, फिर तब जाके बॉयलर की शुरुआत करते हैं कि बॉयलर क्या होता है, वो कितने टाइप के होते हैं। फिर उसका पाथ बताते हैं, फीड वाटर पाथ, स्टीम पाथ, फ्लू गैस पाथ,
एस हैंडलिंग सिस्टम बताते हैं। ऑपरेशन ऑफ बॉयलर, ये इंपॉर्टेंट होगा इस बुक के लिए, खासकर उनके लिए जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में हैं। फिर मेंटेनेंस के नज़रिए से देखें या फिर रेक्टिफिकेशन, ये सब के लिए, तो उसके लिए भी ये बुक बेस्ट है। जैसे पाइप, ट्यूब्स एंड फिटिंग, इसके बारे में भी कंप्लीट है। जैसे इंट्रोडक्शन, ट्यूब एंड पाइप, डिफरेंस बिटवीन ट्यूब एंड पाइप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर इंटरव्यू में पूछे जाने वाला है ये, डिफरेंस बिटवीन ट्यूब एंड पाइप्स। पाइप शेड्यूल, नॉमिनल बोर, डिफरेंट स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, इस तरह से करके सारे जो पाइपिंग में यूज़ होने वाले हैं, पाइप फिटिंग एंड एंसिलरीज, उसका भी इंट्रोडक्शन, फ्लैंज, गैस्केट, ट्रैप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैप, प्रॉब्लम, लॉसेस, टेस्टिंग ऑफ ट्रैप, वाल्व, वाल्व में टाइप कितने हैं, डिफरेंस टाइप ऑफ वाल्व, स्टीम सीलिंग, स्टैंडर्ड एंड मटेरियल स्पेसिफिकेशन ऑफ वाल्व। उसके बाद इन्होंने स्टीम टरबाइन है वो चैप्टर दिया है, उसमें स्टीम टरबाइन का इंट्रोडक्शन, इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन, यानी टोटली टाइप्स ऑफ टरबाइन कितने हैं। फिर मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्टीम टरबाइन, सारे स्टीम टरबाइन के जो मेन कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं, केसिंग, रोटर, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, स्टीम सीलिंग, बेयरिंग, ग्लैंड, एग्जॉस्ट हुड, इमरजेंसी स्टॉप वाल्व, गवर्निंग वाल्व एंड कंट्रोल वाल्व। उसी तरह से स्टीम टरबाइन को कवर करने के बाद इन्होंने ऑक्सिलरी सिस्टम ऑफ स्टीम टरबाइन के बारे में बताया, मतलब स्टीम टरबाइन को चलाने के लिए और क्या क्या ऑक्सिलरी सिस्टम है, जैसे ऑयल टंक, ऑयल पंप, ऑयल कूलर, ऑयल फिल्टर, ऑयल सेंट्रीफ्यूज, ओवरहेड टैंक, ऑयल एक्यूमुलेटर, कंडेंसेट सिस्टम, ग्लैंड सीलिंग सिस्टम, स्टीम इजेक्टर एंड वैक्यूम सिस्टम, ये सारे के बारे में बताया है इस बुक में। उसके बाद ऑपरेशन ऑफ स्टीम टरबाइन, यानी स्टीम टरबाइन का ऑपरेशन भी बताया है। ये जैसा अभी पीछे बॉयलर का ऑपरेशन बताया था, उसी तरह स्टीम टरबाइन का भी ऑपरेशन है। बस जनरेटर के बारे में है, जनरेटर क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ जनरेटर, उसमें सिलेंड्रिकल रोलर क्या है, स्टेटर क्या है, बेयरिंग क्या है, इनक्लोजर क्या है, इन सभी के बारे में। फिर कमीशनिंग ऑफ पावर प्लांट, जब इतना पावर प्लांट का सब एक एक इक्विपमेंट का डिटेल्स बता दिए, बॉयलर, टरबाइन और मेंटेनेंस। उसके बाद कमीशनिंग ऑफ पावर प्लांट की, पावर प्लांट का कमीशनिंग क्या है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ पावर प्लांट, जब आपका पावर प्लांट रनिंग में होता है तो कई सारे डिफ़िकल्टीज़ आते हैं, उसके बारे में इसमें डिस्कशन आपको मिल जाएगा कि मेंटेनेंस ऑफ पावर प्लांट में इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस बेहद मतलब इम्पॉर्टेंट, कि ब्रेकडाउन और करेक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव और शेड्यूल मेंटेनेंस, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, फेलियर इन पावर प्लांट एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, यानी एनडीटी, पावर प्लांट में कितने तरह के टेस्ट होते हैं उन सभी के बारे में है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस प्रोग्राम ऑफ टरबाइन, मतलब टरबाइन में जो मेंटेनेंस प्रोग्राम करते हैं वो कितने टाइप्स के अलग अलग तरीके से किया जाता है। उसके बाद C&I डिपार्टमेंट भी होता है पावर प्लांट में, उसके लिए है कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, उसका भी है इंट्रोडक्शन, प्रोसेस मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ फ्लो, मेजरमेंट ऑफ लेवल ऑफ लिक्विड, मेजरमेंट ऑफ लेवल ऑफ सॉलिड, कॉन्टिन्यूअस वेट मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ वाइब्रेशन, प्रेशर कंट्रोल, PID कंट्रोल, एक्चुएटर और आउटपुट डिवाइसेस, प्लांट ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल। उसी तरह से आगे देखेंगे तो स्कोप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन थर्मल पावर प्लांट, उसमें इंट्रोडक्शन है एनर्जी कंजर्वेशन इन बॉयलर, मतलब बॉयलर में एनर्जी कंजर्वेशन किस प्रकार से आप कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन इन बॉयलर ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स, इस तरह से करके एनर्जी कंजर्वेशन हम कहाँ और किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में ये डिटेल्स में है। फिर इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में सेफ्टी के नज़रिए से इसमें इंट्रोडक्शन, एयर पॉल्यूशन, फ्यूगिटिव डस्ट, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, सेफ्टी इशूज़ इन थर्मल पावर प्लांट्स, इन सभी के बारे में डिस्कशन है। उसके बाद ये जो नया चैप्टर हमें देखने को मिला, ये सेकेंड और थर्ड एडिशन में जो हमने देखा था तो ये नहीं था, रिन्यूएबल पावर प्लांट, इसमें नया जुड़ा है ये 5th एडिशन में। इंट्रोडक्शन, सोलर पावर प्लांट और विंड पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, डैम एंड रिवाइजर इंटेक, इन सभी के बारे में जो जितने भी रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी जो आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इसमें इन्होंने डिस्कशन किया है। तो कुल मिला के ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है आपके लिए, अगर आप पावर प्लांट से रिलेटेड, पावर प्लांट को बेसिक तरीके से लेके एडवांस तक समझना चाहते हैं। इसमें कहीं कहीं का हम पूरा बुक तो नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी जैसे बेसिक ऑफ पंप में इन्होंने सेंट्रीफ्यूगल पंप कवर किया है, उसमें इम्पेलर क्या होते हैं, इसमें वाल्व के बारे में बताएं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व, जैसे गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, यहाँ पे वाइट टाइप वाल्व, डायफ्राम वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, निडल वाल्व,
उसी तरह से इधर का एक स्टीम टरबाइन का चैप्टर है, यहाँ से स्टीम टरबाइन का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में इस तरह से इन्होंने उसका पहले हिस्ट्री कवर किया है कि कब से स्टार्टिंग हुआ था, ये पहला स्टीम टरबाइन है एओलिपाइल। फिर इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन, फिर टरबाइन टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया है। उसके बाद देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ पावर प्लांट। इसमें भी इन्होंने इंट्रोडक्शन, सारे मेंटेनेंस के जो प्रैक्टिसेस हैं, ब्रेकडाउन और करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस भी अच्छा खासा इन्होंने कवर किया है। उसके बाद टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ये जो जापानीज़ कॉन्सेप्ट है, इसको भी इन्होंने अच्छे से कवर करा है। कुल मिला के ये बुक बहुत ही यूज़फुल होगा उनके लिए जो समझना चाहते हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो हम तो रिकमेंड करेंगे कि अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में है पावर प्लांट में, या आपका स्पेशलाइजेशन है थर्मल पावर प्लांट का, तो ये बुक ज़रूर ख़रीदें या देखें। ऑनलाइन मिल सकता है तो ऑनलाइन भी लें। तो ये था इस बुक का रिव्यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस की अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को और बढ़ाता है। मिलते हैं ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।